एक बात ध्यान से सुनो, पिछले 4 हफ्तों से ग्लोबल मार्केट्स, चाहे यूएस कह लो, जापान कह लो, कोरिया कह लो, सब अपने फ्रेश न्यू हाईज बना रहे हैं या अपने प्रीवियस हाई के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। और इंडियन मार्केट अपने प्रीवियस हाई से ऑलमोस्ट 10% नीचे अभी भी ट्रेड हो रहा है। सवाल है क्यों? थर्सडे को निफ्टी ने अप्रैल मंथ एंड बंद किया 23,997 पे, जो रेंज हम डिस्कशन कर रहे थे, रेंज के लोअर एंड के आसपास। और आज इसका सीधा जवाब मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो आज की कहानी समझते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस का जो जवाब है वो इन दोनों चार्ट्स पे, क्रूड ऑयल और यूएसडी आईएनआर। क्रूड ऑयल आप देख सकते हो पिछले कुछ हफ्तों से स्ट्रॉन्ग रैली थी, थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, रिट्रेसमेंट आया, अगेन प्रीवियस हाई के ऊपर नया हाई क्रिएट करके क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर है, $114 के आसपास क्लोज लास्ट वीक क्लोज हुआ है। टेक्निकली आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स 120 के लेवल को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है, तो लुक्स लाइक कि आने वाले हफ्तों में क्रूड ऑयल एक नया हाइट क्रिएट कर सकता है 125 130 में भी। समय ही बताएगा कि वो होगा कि नहीं, और टेक्निकली अब लग रहा है कि एक नया हाई क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था जब ये 93 के ऊपर कुछ ट्रेड हुआ था कि लुक्स लाइक यूएसडी आईएनआर में एक डबल टॉप देखने को मिल सकता है या फिर एक नया हाई क्रिएट हो सकता है। और लास्ट वीक इनफैक्ट यूएसडी आईएनआर ने अपने लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज दिया है। अभी जो टेक्निकली दिख रहा है यूएसडी आईएनआर में 96 या 97 के आसपास एक नया हाई क्रिएट हो सकता है। बट इनका कनेक्शन क्या है? क्रूड ऑयल या यूएसडी आईएनआर का गिरना मार्केट के लिए क्या कनेक्शन है? इंडिया क्रूड का एक मेजर इंपोर्टर है। 70-80% हमारा जो क्रूड ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इंपोर्ट बिल बहुत ऊपर है, इन्फ्लेशन प्रेशर रहता है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, मतलब जो हमारी पेमेंट्स हो रही है वो डॉलर में कर रहे हैं, और प्लस आईएनआर वीक हो रही है, मतलब जितनी हमें आईएनआर खर्च करना पड़ता था उससे ज्यादा आईएनआर खर्च करना पड़ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को डॉलर टर्म्स में रिटर्न कम दिखते हैं। एफआईज इस वजह से सेल करके दूसरी मार्केट्स में लगा रहे पैसा, जहां पे उनको बेटर रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ यूएसडी मिलता है। सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताऊं, क्रूड ऑयल जब भी ऊपर जाएगा इंडियन मार्केट्स पे इंडियन कंपनी से प्रेशर रहता है। सिमिलरली यूएसडी आईएनआर जब भी ऊपर जाएगा एफआईज इंडिया से पैसा आप निकाल लेंगे और मार्केट के लिए वो नेगेटिव होता है। यही दो रीजन है सिर्फ अभी इंडिया क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है इन कंपैरिजन टू ग्लोबल मार्केट्स। ये जो दोनों हेडविंड्स है स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स को हिट कर रहे हैं। अब अगला सवाल, क्या ये कंटिन्यू रहेगा? यहाँ एक बात साफ करना चाहूंगा और ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पे लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा जो पोजिशनल व्यू है इंडियन मार्केट्स के लिए बुलिश है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म मेरा जो व्यू है इंडियन मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, बट नेक्स्ट शॉर्ट टर्म का जो व्यू है थोड़ा रेंज बाउंड देख रहा हूँ या फिर थोड़ा सा वीकनेस देख रहा हूँ कि मार्केट जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स हैं उनको रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो पॉसिबली थोड़ा सा वीकनेस इन शॉर्टर टर्म 1-2 हफ्ते के लिए मैं देख रहा हूँ। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये बेसिकली टाइम होराइजन का डिफरेंस है। अगर बिल्कुल जैसे तुम किसी क्रिकेट मैच में बोलते हो कि टीम ओवरऑल तो जीतेगी फॉर श्योर, बट इस ओवर में नहीं जीत सकते, अगले 1-2 ओवर में फॉर श्योर मैच जीत जाएंगे। तो वैसा ही है अभी सिनेरियो इंडियन मार्केट का। इवेंचुअली इंडियन मार्केट ऊपर जाएगा जरूर, बट नॉट नेसेसरी कि अगले 1-2 हफ्ते में जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम लेके जाए, बट जाएगा ऊपर। अगर आप लोगों को याद होगा पिछले 2-3 दिनों से हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं कि निफ्टी इस रेंज में फंसा हुआ है। 24,300 से लेके 24,900 इस रेंज में निफ्टी कंटिन्यूअसली ट्रेड हो रहा था। 15 दिन हो गए ऑलमोस्ट। टेक्निकली इसको कंप्रेशन कहा जाता है। वेडनेसडे को निफ्टी ने 24,334 का एक हाई लगाया, बट वहां से रिजेक्शन आ गया। और थर्सडे को थोड़ा सा नीचे आया, 23,800 को टेस्ट किया, अगेन वहां से बाइंग आ गई और रेंज के अंदर जाके क्लोज हो गया। बट क्लोजिंग थोड़ा सा रेंज के लोअर लेवल के आसपास हुआ है। रेंज अभी तक टेक्निकली इंटैक्ट है, बट थोड़ा सा बायस क्लोजिंग बेसिस में बायस थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। ये याद रखो, साइडवेज जितना लंबा होगा, साइडवेज मूवमेंट इंडेक्स जितना लंबा टाइम के लिए करेगा, ब्रेकआउट उतना ही एक्सप्लोसिव या स्ट्रॉन्ग होता है। 15 दिन की ये कंप्रेशन है, एनर्जी बिल्ड हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक में डायरेक्शन देखने को मिल जाएगा। जिस भी साइड में आपको कंफर्मेशन मिलेगा उस साइड में आपको बाय अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। आपको एक बहुत अच्छा क्विक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। अब कल के लिए तीनों सिनेरियोस को डिस्कशन कर लेते हैं और लेवल्स के साथ। सिनेरियो 1 बुलिश, फ्लैट ओपन होता है, निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है और क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर 24,300 या प्रेफरेबली 24,350 के ऊपर कहीं पे डेली बेसिस पे क्लोजिंग आ जाता है तो वो डिसिसिवली बुलिश होगा और वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रिगर होगा। सिनेरियो 2 जो हम पिछले 15 दिन से
मार्केट को देखते आ रहे हैं, फ्लैट ओपन हुआ, पूरे दिन उसी रेंज में ट्रेड हुआ या थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, ऊपर के लेवल को टेस्ट किया, देन सेल ऑफ आ गया, नीचे के लेवल को टेस्ट किया, देन बाइंग आ गई और क्लोजिंग आते आते उसी रेंज के अंदर कहीं पे क्लोजिंग हो गया। सेकंड सिनेरियो। थर्ड, फ्लैट ओपन होता है और सेल ऑफ आ जाता है या गैप डाउन ओपन होता है, देन वहां से कंटिन्यूएशन आ जाता है, बट क्लोजिंग अगर 23,900 23,850 के नीचे क्लोज हो जाता है मार्केट डेली बेसिस में, देन दैट वुड बी नेगेटिव और इमीडिएट शॉर्ट टर्म में हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जो इमीडिएट रेंज हो जाएगा, इमीडिएट टारगेट हो जाना चाहिए आपका नीचे के साइड 23,450 से लेकर 23,500 फर्स्ट टारगेट ये हो जाना चाहिए। फिर वहां पर हम असेस करेंगे कि मार्केट इस लेवल को कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, फर्दर सेल ऑफ आ सकता है कि नहीं, वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। सिमिलरली ऊपर के साइड में अगर ब्रेकआउट होकर सस्टेन करता है, इमीडिएट टारगेट आपका 24,750 से लेकर 24,800 ये हो जाना चाहिए, बट आप पहले मार्केट को कंफर्म करना दीजिए ऑन डेली बेसिस कहां पे क्लोज होता है। 24,300 के ऊपर क्लोज होता है, हम प्लान करेंगे 24,750 के लिए। 23,900 के नीचे क्लोज होता है, हम प्लान करेंगे 23,450 से 23,500 के लिए। एक क्विक रिकैप करते हैं। अप्रैल क्लोजिंग 23,997, 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे क्लोज हुआ, इस रेंज के लोअर एंड पे। क्रूड और डॉलर इंडियन मार्केट पे प्रेशर डाल रहे हैं। पोजिशनल व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है और शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा साइडवेज मार्केट विथ डाउन साइड बायस है मेरा। मार्केट को कंफर्म करने दीजिए कौन से साइड मार्केट मूव करना चाहता है। 24,300 ब्रेक होता है मतलब डिसिसिवली बुलिश, आप ऊपर की साइड प्लान करना। 23,900 ब्रेक होता है मतलब वीकनेस, सेल ऑफ के लिए तैयार रहना। कमेंट में जरूर बताना तुम्हारा व्यू क्या है। 24,300 पहले ब्रेक होगा या 23,900 मार्केट पहले ब्रेक करेगा। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, रोज रात ऐसी ऑनेस्ट एनालिसिस मिलती है बिना ड्रामा के। मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। थैंक यू।